हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जियोस्कोप। तो आप प्रीवियसली आम ऑलरेडी रिमोट सेंसिंग दुईटा क्लास कर सारे। यहाँ हूँ 3 नंबर क्लास आम रिमोट सेंसिंग तो पुणी आउे कहीदे ये रिमोट सेंसिंग क्लासटा आम सीपीटी आउ सीयूटी बोथ एग्जाम्स हेल्पफुल हम। तो आप क्लास को देखूँ एवं निजर नोट्स या सहित बनई था आउ समस्त कहना चाहिए क्लासटा बहुत ही हेल्पफुल हो आपंकर एग्जाम्स जो आपको 4 to 5 क्वेश्चन आप सियोरली पाइबे रिमोट सेंसिंग चैप्टर जोटा कि आप रैंक बूस्ट कर साहय कर। तो चलो देखिए आम प्रीवियस क्लास कौन सब पढ़ते तो आम बेसिक कनसेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग विषय जानते। देन आम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विषय जानते। तो केमी वेवलेंथ हिसाब से सजेना लिखा जाए कि आस्टेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा जाए से विषय में देखते। देन प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग विषय जानते कंपोनेंट्स विषय जानते प्लेटफॉर्म सेंसर्स ये विषय पढ़ले। देन टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग विषय में पढ़ले। तो आज आम पढ़ा एनर्जी इंटरैक्शन। तो एनर्जी इंटरैक्शन कौन आम जाने रिमोट सेंसिंग गोटे ईएमआर यूजफुल थाए। ईएमआर कौन गोटे ईएमआर गोटे एनर्जी कि नहीं। तो ईएमआर जो ईएमआर कौट गोटे सोर्स ही जेनेट हो ना। तो से सोर्स जो आम आर्थ पर आस तो आम आर्थ को कौन कभर करना रही आटमोस्फियर। तो आटमोस्फियर को भी कभर ट्रावेल करने आसको पड़ो कि नहीं। तो से जो आटमोस्फियर सहित गोटे इंटरैक्शन कर तार कौन कौन इफेक्ट देखा तार कौन कौन मैनिपुलेसन हम से विषय आम देखा। तो चलो स्टार्ट करिए आज क्लास। तो फास्ट देखा लिखाई एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम द एनर्जी सोर्स passes through some distance of atmosphere before being detected by the remote sensor as shown in figure। देखो ये फिगरटे देती ये कौन गोटे एनर्जी आसू आटमोस्फियर स्टार्ट होती आटमोस्फियर एंटर कला यू एंट्री मारिकिना ये गोटे ऑब्जेक्ट पर पड़ा से ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करना पुणी सेंसर गला। तो ये डिस्टेंस मैं कलरटा चेंज कर देखी दूसरी यही जो डिस्टेंसटा यू आसला ये रिफ्लेक्ट होना गला ये डिस्टेंस कौट ट्रावेल कला आम आटमोस्फियर भितर। तो आटमोस्फियर जो ट्रावेल कर तार से किसी प्रॉपर्टी चेंज हम। तो सहीटा ही कह कौन एनर्जी इंटरैक्शन क्या सहित आटमोस्फियर सहित बुझेगा ना नहीं कॉलेज। The radiation from the energy source passes through some distance of atmosphere being detected by remote sensor as shown in figure। तो रेडिएशनटा जो किसी डिस्टेंस ट्रावेल कर आटमोस्फियर पुणी रिफ्लेक्ट बैक करना जाऊँगी आम गोटे सेंसर को से जो डिस्टेंसटा को आम ये देखिपारे कौट आटमोस्फियर को देना जाऊँगा। देन द डिस्टेंस ट्रावेल बाय द रेडिएशन थ्रू द आटमोस्फियर इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस से ट्रावेल कर कौन कह पाथ लेंथ बोली कह पाथ लेंथ कहला। पाथ लेंथ क्या कह से जो डिस्टेंसटा कवर कर आटमोस्फियर में। तो पाथ लेंथ भी भ्यारी कर। तो पाथ लेंथ भ्यारीज डिपेंडिंग ऑन रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स एंड सोर्स। धर डिफरेंट टाइप रिमोट सेंसिंग डिफरेंट टाइप आमर तार इनसीडेंट हो ये धर एमती इनसीडेंट हो गोटे आटमोस्फियर आम धर गोटे एयरक्राफ्ट यूज करवा एयरक्राफ्ट तो ये स्पेस धर आस आटमोस्फियर बाहर जीव गोटे आम एयरक्राफ्ट यूज कर आटमोस्फियर भर रहा तेणु तार पाथ लेंथटा केमती हम एमती हम एमती तो हेनी से ये यूज कर निजे ही रिसीव कर। ये भी लिखाई तुम पढ़ी फॉर एग्जांपल द पाथ लेंथ इज ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन केस ऑफ स्पेस फोटोग्राफी व्हिच यूजेस सनलाइट एज इट्स सोर्स। तो जो स्पेस फोटोग्राफी आम करा जाउची एठी तो गोटे सैटेलाइट अच्छी सैटेलाइट आम एठी आसला आम कौन एनर्जीटा आसला। तो एनर्जीटा ये आटमोस्फियर ट्रावेल करने पुणी ये बैक जाऊँगी। तो ये कौन हो आटमोस्फियर लेंथ दिथर पाथ लेंथटा हो जाऊँगी कि नहीं आउ थे क्लीयर कर दूसरी देख पाथ लेंथ क्या कहला जोटा आटमोस्फियर ट्रावेल कर। तो ये थर गोटे सैटेलाइट अच्छी सैटेलाइट गोटे आसला आमर रेडिएशनटा ये रिफ्लेक्ट बैक कला कौटी ये। तो ये जो आसिक रिफ्लेक्ट बैक कला तो यार पाथ लेंथ देते हम आटमोस्फियर जी थिकनेस थी डबल हो से आसला पुणी गला। तो कौन थिकनेस डिस्टेंसटा के यहाँ धर डी आसला डी लेंथ आसला पुणी डी लेंथ गला आटमोस्फियर थिकनेस हो डी। तो से डी लेंथ आसला पुणी डी लेंथ गला तो टोटाल के 2D एक्जाक्टली। तो फॉर एग्जांपल द लेंथ इज ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन केस ऑफ स्पेस फोटोग्राफी व्हिच यूजेस सनलाइट एज इट्स सोर्स। से कौन सनलाइट को निज सोर्स हिसाब से यूज कर तेनाली सनलाइट आसो ये पड़ो पुणी ये जीव। तो ये जो डिस्टेंस हम डी 2D होगा ये आटमॉस्फेयर थिकनेस के डी। तो यहाँ हूँ धर आटमॉस्फेयर थिकनेस 2Dटा कौन हो पाथ लेंथ। सेमती फॉर एयरबोर्न थर्मल सेंसर मुझे कहली एयरबोर्न माने कौन ताकू ये आटमॉस्फेयर भीतर कोटे छड़ा होती ना आता तो स्पेस छड़ा हेनी ये छड़ा है। तो एयरबोर्न सेंसर कौन हुए तो एनर्जीटा ऑब्जेक्ट उपर जो पड़ना जीव से निजे एनर्जी एमिट कर ये आसला पुणी ये फेरना जीव इज ओनली द लेंथ ऑफ द वन वे डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द सेंसर।
अच्छा एयरबोर्न थर्माल सेंसर कौन हुए ये थर्माल सेंसर पे देछि एयरबोर्न थर्माल सेंसर कौन हुए से ना से अर्थ रे गोटे ऑब्जेक्ट अछि तो प्रीवियस क्लास रे पढ़िथिली कोनोसी भी ऑब्जेक्ट जहार टेम्परेचर 300 केल्विन रु अधिक हबो से कौन करिवो एनर्जी एमिट करिवो तो ये गोटे ऑब्जेक्ट अछि से एनर्जी एमिट करछि ताको एयरबोर्न थर्माल सेंसर टा डायरेक्टली कैच करछि तो एठी तार पैटर्न टा केते हबो ये तो गोटे एनर्जी आसिक रिफ्लेक्ट हो जाऊनी ये कौन कर ये तार निजे एनर्जी एमिट कर एनर्जी किए कैच कर एयरबोर्न सेंसरटा तो is the only length of the one way distance from the earth surface to sensor तो ये earth surface जो ऑब्जेक्ट अच्छी तार ताठू से सेंसर डिस्टेंस जति को हेडा हे तार पाथ लेंथ तो बुझीगला तो डिफरेंट रे सोर्स रे डिफरेंट हमर एनर्जी पाथ लेंथ होची केमिति बुझीगला जेमिति कि स्पेस फोटोग्राफी अलग होची एयरबोर्न थर्मल सेंसर अलग होची सेमिति अलग डिफरेंट रे मध्य डिफरेंट आसी पाथ लेंथ बुझीगला तो नेक्स्ट को चला जिवा तो नेक्स्ट देखिए द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडिएशन सच एज मैग्नीट्यूड एंड वेवलेंथ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड आल्सो द पाथ लेंथ तो कौन देला जो इफेक्ट जो एटमॉस्फेयर जो इफेक्टटा क्या डिपेंड करिवो जो लाइटटा आछी ता वेवलेंथ ऊपर डिपेंड करिवो तार मैग्नीट्यूड ऊपर डिपेंड करिवो केते परिमाण लाइट आछी ता को रेंज रो लाइट आछी को वेवलेंथ रेंज रो लाइट आछी से यूवी रेंज रो आछी कि विजिबल आछी कि माइक्रोवेव आछी को रेंज आछी ता डिपेंड करिवो तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जदी एठी धर बादल अधिक अछि कि शीतयन अच्छी पूरा आकाशटा क्लीयर अच्छी तो ओबियसली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऊपर भी डिपेंड करिवो कि नहीं से इंटेंसिटी एंड स्पेक्ट्रल कंपोजिशन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन आर अल्टर्ड बाय द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स तो कौन हुए तो इंटेंसिटी जो एनर्जीटा आसे ता इंटेंसिटी और स्पेक्ट्रल कंपोजिशन माने कौन तार स्पेक्ट्रल माने कौन स्पेस से तार एई बाटरे आछी एटी एटमॉस्फेयर सहित से इंटरैक्ट करिवो तो कौन हम तार इंटेंसिटी आइदर इंटेंसिटी रो चेंज हबो आ नहले कौन हबो स्पेक्ट्रल कंपोजिशन से याडे याडे एमदी कोडे पड़े पारे तेरछा मरछा हो जाय पारे से जो बाटरे आसला ता पाथ डाइवर्ट हो जाय पारे का से इंटरेक्शन कर एटमॉस्फेयर सहित इंटरेक्शन कला पारे तो इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ द एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स मे बी ए सरफेस फेनोमेनन जोटा को स्कैटरिंग आउट वॉल्यूम फेनोमेनन जोटा को एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग कौन कहला सरफेस फेनोमेनन माने स्कैटरिंग माने कौन एठी धर गोटे पार्टिकल अच्छी एटमॉस्फेयर रे एठू लाइटटा आसला कि गोटे एनर्जीटा आसला स्कैटर हवा कौन तो जानते स्कैटर माने विच्छुरण हवा माने विच्छुरित हो तुम धर गोटे ये गोटे बाली अच्छी बाली तो गोटे पत्थर पकईदेल बाली गुड़ा कौन हम सो एमती 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 बाहर पड़ो कि नहीं एक्जाक्टली सेमती जो पार्टिकलटे अच्छी ये आसना आम एनर्जी कि लाइट्रे पड़ो से इे इे एमती एमती जिन विच्छुरित हो चारिआड़ रेज गुड़ा तो यहाँ कौन कह स्कैटरिंग तो कौन है सरफेस फेनोमेनन सेमती वॉल्यूम फेनोमेनन कौन वॉल्यूम फेनोमेननटा हूँ आम आब्जर्पशन माने कौन आब्जर्पशन ना बुझीपार से आब्जर्व कर ये गोटे पार्टिकलटे अच्छी कि गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी एनर्जीटा आसना पड़ो से ये कौन कर से एनर्जी आब्जर्व करदेव तो कौन है निज भर आब्जर्व कर सरफेस थोड़ा आब्जर्व कर टोटाल बॉडी भर आब्जर्व कर कौन है वॉल्यूम प्रीवियसटा कौन होता ये सरफेस से आइदर डिफ्लेक्ट कर दूसरी कि जो एनर्जीटा आसो इे इे विच्छुरित कर दूसरी कौन कर स्कैटर कर दूसरी सरफेस रू कला कि ये कौन हो टोटाल भितर को आब्जर्व कर तो वॉल्यूम वॉल्यूम फेनोमेनन हम तो फास्ट बढ़िया स्कैटरिंग सॉरी तो स्कैटरिंग कौन कहली विच्छुरित हवा तो बुझापी मैं तुमको कहती जमी ये गोटे पूरा बाली भर्ती गोटे एरियाटे अच्छी तुम ये गोटे गोड़ीटे धरल जोर जोर ये इनसीडेंट कल कौन हम ये जो बाली गुड़ा थी पूरा जोर जोर एपटू ये मुव कर एक्जाक्टली लाइट क्षेत्र में से हुए ये गोटे बुझापी कहूँ एक्जाक्टली से फेनोमेनन किंतु लाइट कौन हुए लाइट जो आम एटमॉस्फेयर देख आम एटमॉस्फेयर जो छोट छोट पार्टिकल सब अच्छे नहीं जानते एटमॉस्फेयर कंपोजिशन कौन नाइट्रोजेन ऑक्सीजन नाइट्रोजेन ऑक्सीजन हाइड्रोजेन हीलियम ये सब गैसेस थाए सहित वाटर वेपर आ कौन थाए एरोसोल ये सब थाए कि नहीं एरोसोल मैंने कौन धूली कण जोड़ा आम कहूँ ये सब जिन थाए तो ये सब आहरी बहुत जिन थाए तो ये सब जो पार्टिकल्स गुड़ा थाए जिते एनर्जीटा गोटे आसो से कौन कर पार्टिकल सहित रिएक्ट कर ये पार्टिकल सहित ये डिफरेंट पार्टिकल्स रहा कलर चेंज कर तुम भलसे देखा ये पार्टिकल्स डिफरेंट पार्टिकल्स रहा तो जो रेट आसो से कौन पार्टिकल सहित इंटराक्ट कर से कौन हम स्मॉल पार्टिकल द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज इन ए पोर्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑल डायरेक्शन से कौन डिफ्यूज हो डिफ्यूज हो इन ऑल डायरेक्शन आ तुम जान लाइट आसला कौन स्ट्रेट लाइन में मुव कर डिफ्यूज होला भी स्ट्रेट लाइन में मुव कर डिफ्यूज हो लाइन चारिआड़ को से
व्यापीज ये तुम देखा तो ये जूम कर देखी दूसरी व्हाइट लाइट स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन ये थर गोटे क्लाउड देती सनराइज गुड़ा आसू चारिआड़ को डिफ्यूज हो जाऊँगी कौन हो स्कैटर हो जाऊँगी तो यहाँ कौन कह व्हाइट लाइट स्कैटरिंग इन ऑल डायरेक्शन मैंने स्कैटरिंग हो तो डेफिनेशन देखिए कौन देती atmospheric scattering is a process by which small particles in the atmosphere diffuse a portion of incident radiation in all direction तो कहली different direction all direction को से diffuse कर दूची there is no energy transformation while scattering तो ये जो आमर ये आसला तो चारिबाड़ को से कौन है लाइटा स्कैटर जो हो जाऊँगी कौन हो किसी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होनी तो कौन चेंज हो एनर्जी गलानी कौन चेंज हो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज है स्पेशियल माने कौन कहली स्पेशियल माने कौन स्पेस माने जगह चेंज हो से ए डायरेक्शन जाऊला एवं तार गोटे ये तार गोटे डिफरेंट डायरेक्शन से जाऊँगी इे इे ऊपर को तल को एमती से डिफ्यूज करना जाऊँ तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से ना होनी कि स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो अल्टर कर ड्यूरिंग स्कैटरिंग टाइम कौन हो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन बुझे तो मैंने तार से आसला ये मुवमेंटा से तार चेंज हो जाऊँ स्पेसटा चेंज हो स्पेशियल कहला ये इमेज भी तुम देखिपार तो जूम कर आहरी भल देख देख ये एनर्जी गुड़ा आसुँच पार्टिकल्स गुड़ा अच्छी स्कैटर कर चारिआड़ स्कैटर कला तो या गोटे रेस देखुच जाइना सेंसर से डिटेक्ट कर से डाटा कलेक्ट कर तो स्कैटरिंग कौन तो बुझिपार तो चलते नेक्स्ट जा तो स्कैटरिंग क्लासिफिकेशन देखा आम पढ़ले स्कैटरिंग तो तार डिफरेंट टाइप्स देयर आर 3 टाइप्स में 3 टाइप स्कैटरिंग रहा कौन कौन रिले स्कैटरिंग मास स्कैटरिंग नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग जो 3 टाइप रहा तो फास्ट टाइम बढ़िया रिले स्कैटरिंग आउ थोड़े भी कहीदे ये जिनसा स्कैटरिंग चैप्टरटा आम प्रिवियस ईयर बहुत थोड़ा क्वेश्चन में आसी स्कैटरिंग चैप्टर रू प्रिवियस ईयर 2 to 3 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन आसी मेनली हेज विषय क्वेश्चन आसी कौ स्कैटरिंग रे जो आमर फोटोग्राफ रे हेज देखा जाए तो आम आगे पढ़िया तुम जाना कौन 2021 आ 2024 बहुत जगह सेम क्वेश्चन रिपीट होता है गोटे क्वेश्चन 2 जगह रिपीट होती तेणु स्कैटरिंग चैप्टरटा इंपोर्टेंट रहा भलसे बुझे ट्राए कर तो फास्ट टाइम रिले स्कैटरिंग तो रिले स्कैटरिंग कौन फास्ट टाइम बुझे पड़ो जे वेवलेंथ कौन तुम जानते गोटे वेवटे कैसे ट्रावेल कै मुझे ट्रावेल कर वेवटे वेवटे ट्रावेल कर वेवलेंथटा केमी हम वेवलेंथ क्या कहुए 2 कंसिक्यूटिव क्रेस्ट भितर जी डिस्टेंस रहा कि 2 कंसिक्यूटिव ट्र भितर जो डिस्टेंस रहा तो कौन कहुए आमर वेवलेंथ बोली कहुए लाम्बड़ा लाम्बड़ा मैंने वेवलेंथ जापर तो आ पार्टिकल्स गोटे पार्टिकल्स आम स्पेरिकल सेप रहे तार डायमीटर भी थी तो ये दुटा विषय रिलेशनशिप नहीं एक्चुअली क्लासिफाई कराई गोटे हूँ जो इनसीडेंट वेवलेंथ आउ पार्टिकल्स डायमीटर ता तो रिलेशनशिप देखिए आमको 3 गोटे रिले स्कैटरिंग मास स्कैटरिंग नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग तो ये बुझे ट्राए कर रिले स्कैटरिंग मेनली कंसिस्ट ऑफ स्कैटरिंग कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स एंड अदर टेनी पार्टिकल्स तो एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स द्वारा ही तो स्कैटरिंग हो तो मुझे कौन कली एटमॉस्फेयर जो मॉलिक्यूल्स गुड़ा था नहीं स्कैटरिंगटा हुए तो ये कौ टाइप जो रिले स्कैटरिंग है तो सब तो स्कैटरिंग हम ये तार डिफरेंट कौन डिफरेंट हो when the particle causing the scattering are more smaller in diameter than the wavelength of the radiation धर गोटे ये वेवलेंथ देती एते तो वेवटा देला ता वेवलेंथटा होची केते 10 मोटे एग्जांपल पे नउची 10 मीटर थरा तार वेवलेंथ एते बड़ होबनी कि मु एग्जांपल पे थरा 10 मीटर नै 10 यूनिट थरा नै जा कारण तुम मीटर भाई दबो जे हां 10 मीटर एते बड़ 10 यूनिट नै गली पार्टिकुलर डायमीटर के देखा दरकार पार्टिकल डायमीटर हूँ 1 मीटर तो यही केसेस गुड़ा कौन हम ये वेवलेंथटा देख के बड़ 10 यूनिट ये हूँ 1 यूनिट है पार्टिकल डायमीटर के 1 यूनिट आ वेवलेंथटा के 10 यूनिट तो के 10 टाइम्स बड़ ऑब्वियसली पार्टिकल छोट पार्टिकल डायमीटर छोट लगे नहीं तो ये केस कौन हम रिले स्कैटरिंग हम ये लिखा देख दिस occurs when the particles causing the scattering are much smaller in diameter than the wavelength of the radiation तो यार वेवलेंथ ठारू यार डायमीटर छोट हो कि नहीं ये देखो यार वेवलेंथ के डायमीटर के पुणी ये लिखी लेस देन 1/10 1/10 भी जी छोट हो
माने यार 10 यूनिट देछि माने यार 1 यूनिट रे स्मॉल हो स्मॉलर देन 1 यूनिट एग्जांपल पे कहूची तुम एटा को भाषा छै एटा होची एटा ही बेदर गार या छडा किछि परिबनी हेमिति नो एग्जांपल पे कहूची धर 10 यूनिट हला 1 यूनिट लेस देन 1 यूनिट ही हबो पार्टिकल डायमीटर देन जागिना हमर रिले स्कैटरिंग हबो The smaller particles present in the atmosphere scatter the shorter wavelength more compared than number. जो smaller particles गुड़ा थांती atmosphere से कौन करती जो wavelength तो shorter गुड़ा तुम जानछ विबग्योर हम कोन एना हम visible range रेंजटा एथरे wavelength सबटो कार अधिक रेड रो अधिक आ सबटो कम कार violet रो तो एटी से देइछे smaller particles present in the atmosphere scatter the shorter wavelength तो एटी shorter wavelength के रहला एगुड़ा माने भायोलेट इंडिगो ब्लू एटा से स्कैटर करि परिबो एटा गोटे इमेज भी देख पारिबो एटा एटी एटमॉस्फेयर रे डिफरेंट टाइप्स रो रेज गुडा आछी किंतु से काको स्कैटर करछि मेनली भायोलेट ब्लू एटा स्कैटर करछि कम भाई ना स्मॉलर पार्टिकल्स गुडा तेन से स्मॉलर वेवलेंथ रो वेवलेंथ को बेसी स्कैटर करिवे तो रिले स्कैटरिंग इज आल्सो नोन एज सिलेक्टिव स्कैटरिंग और मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग तो एटी के मन रखथिबो रिले स्कैटरिंग आ कोन कहजे सिलेक्टिव स्कैटरिंग और मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग तो मेनली को जिनस गुड़ा स्टार्ट करे साहय करे डिफरेंट टाइप्स तो आटमोस्फेयर रे अछन ना मॉलिक्यूल्स आ पार्टिकल्स तो को पर्टिकुलर पार्टिकल्स गुड़ा नि मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन व्हिच आर डोमिनेट इन द एटमॉस्फेयर कॉज दिस टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इन विजिबल रेंज तो कोडा करछन तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जोडा कि डोमिनेंटली अछन हमर एटमॉस्फेयर रे तो जानछ नाइट्रोजन केते 78% अराउंड अछि आ ऑक्सीजन 21 अराउंड अछि तो एगुड़ा कौन पूरा डोमिनेट करम आटमोस्फेयर को तो एगुड़ा ही मेनली स्कैटर कर मेनली जो स्कैटर करती तो ताको रिले स्कैटरिंग द्वारा ही स्कैटर करता तो तार गोटे एग्जांपल देख आमर जो एक्चुअली लाइटा केमी देखा माने गोटे कलरटा केमी देखा से कलरटा आम थर स्काए कथा कहूँ स्काएटा आमको कलर देखा ब्लू कलर स्काएटा ब्लू कलर कहीं देखा स्काएटा आमको ब्लू देखा कौन भाई ना ये जो रिले स्कैटरिंग द्वारा ही आमको स्काएटा ब्लू देखा स्काएटा सब ब्लू देखा जाए कि नहीं केवल केते टाइम जमी अच्छी सन सनसेट हो कि सनराइज हो ये टाइम अलग कलर देखा जाए किंतु प्रायत टाइम आकाशटा ब्लू कलर देखा जाए स्काएटा ब्लू कलर देखा जाए तार रीजन कौन ए ब्लू स्काई इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ रिले स्कैटर जो रिले स्कैटरिंग जो ही हमको स्काएटा ब्लू कलर देखा जाए कम ना द वेवलेंथ ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर कंपेयर टू द ग्रीनर रेड तो ग्रीन रेड अपेक्षा ब्लू लाइट अधिक स्कैटर करे जो हमको स्काएटा ब्लू देखा जाए तार जान कम रिले स्कैटरिंग कौन हुए ना जार वेवलेंथ कम थी ताकू ही स्कैटर कर छोट छोट पार्टिकल गुड़ा तेणु ब्लू लाइटर वेवलेंथ कम ताकू स्कैटर कला किए आम आटमोस्फेयर जो पार्टिकल अच्छे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हेरिका से पुणी डोमिनेंट भी अच्छा तेणु टोटाल आम स्काए देखा जाए ब्लू ये तुम देखिपार ये आमर डिफरेंट टाइप्स रेज गुड़ा आछी से क्या बेसिक भायोलेट आ ब्लू को बेसी स्कैटर कर तो यहाँ कौन हो रिले स्कैटरिंग आउ ये गोटे लिखाई मुझे लिखी दूसरी मन रखा ट्राए कर फोटोग्राफी रे जो रिमोट सेंसिंग फोटोग्राफी हो कि एरियल फोटोग्राफी हो एरियल फोटोग्राफी रे रिले स्कैटरिंग जो ही हमारे हेज क्रिएट हुए जो हेज हुए माने धुआं देखा जाए हेज माने कौन हेज क्रिएट माने झापसा झापसा देखा जो क्या जो ना रिले स्कैटरिंग जो ही हेजटा प्रोड्यूस हुए कौन आमर एरियल फोटोग्राफी हो क्या फोटोग्राफी हो आम जो ऊपर जो फटोटा उठेबू आम डिस्टेंस जो फटोटा उठेबू आमर बेस आम आर्थ सरफेस तो सेटा ही हेज क्रिएट हुए रिले स्कैटरिंग द्वारा यहाँ मन रखिए यहाँ बहुत थर क्वेश्चन आसी तो नेक्स्ट आस मास स्कैटरिंग another type of scattering is mass scattering which occurs when the wavelength of the energy is almost equal to the diameter of the atmospheric particles तो से प्रीवियस रे कोन हेतला पार्टिकल्स डायमीटर वेवलेंथ छोट होइला किंतु एथरे कोन होची एथरे होचे रे रो वेवलेंथ एटा वेवलेंथ पार्टिकल लो डायमीटर सहित समान हो पार्टिकल डायमीटर सहित समान हेले कोन हो मास स्कैटरिंग हो In this type of scattering, wavelength also gets scattered compared to relay scatter. तो ये कौन हो स्कैटरिंग करुच्ची क्या अधिक कर रिले स्कैटर टू अधिक करुच्ची
लंगर वेवलेंथ से कौन सर्टर वेवलेंथ करता है अपेक्षा लंगर वेवलेंथ को स्कैटर कर किए ना मैच स्कैटरिंग मैच स्कैटरिंग इज यूजुअली कॉज्ड बाय एरोसोल पार्टिकल्स सच एज डस्ट स्मोक पोलेन से कौन पढ़ते नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स गुड़ा तो ये किए कर डस्ट स्मोक पोलेन ये हूँ कौन एरोसोल पार्टिकल्स ये सब पार्टिकल्स गुड़ा कौन करती ना मैच स्कैटरिंग करती गैस मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर आर टू स्मॉल टू कॉज मैच स्कैटरिंग तो गैस मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन टू स्मॉल हो मैच स्कैटरिंग करने तो से स्कैटरिंग करेंगे से करेंगे रेले स्कैटरिंग रेले स्कैटरिंग कौन प्रोड्यूस करे हेज करे फोटोग्राफ्स यहाँ मन रखियो इंपोर्टेंट एटा तो नेक्स्ट आम जाम मैच स्कैटरिंग तो मैच स्कैटरिंग मैंने बुझीपार जिते वेवलेंथटा इनसीडेंट रे वेवलेंथटा आमर क्या सहित सामान हो पार्टिकल डायमीटर सहित सामान हो ये गोटे पिक्चर भी देखिए यहाँ हूँ रिले स्कैटरिंग रिले स्कैटरिंग कौन पार्टिकल्सटा बहुत स्मॉल अच्छी चारिआड को सेम भाव में स्कैटर कर जाऊँगी मैच स्कैटरिंग कौन पार्टिकलटा टिके बड़ अच्छी ये स्कैटरिंगटा हो देखिपार चारिआड को गोटे पटे अधिक हो गोटे कम अच्छे जेहतु ओबियसली सरफेसटा बड़ अच्छी मैंने जो पटे इनसीडेंट कर से अधिक जो पछपटे कम जापे यू इनसीडेंट है से इे इनसीडेंट है सी इे गला इे किसी पछक फेरीटा गला ये रिले स्कैटरिंग कौन बहुत छुट्टी पार्टिकल तो ये पड़े मैंने से चारिआड को विच्युत होना जीव एमती बुझीगला तो नेक्स्ट चलो तो आम पढ़ले कौन रिले स्कैटरिंग मैच स्कैटरिंग ए आसला नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग ना कौन नॉन सिलेक्टिव आ सिलेक्टिव आम कहते रिले को आम कहते सिलेक्टिव स्कैटरिंग आसला नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग A third type of scattering is non-selective scatter, which occurs when the diameter of the atmospheric particles are much larger, approximately 10 times than the wavelength of being sensed. तो आम फास्ट पढ़ले 1/10 होती कार वेवलेंथ 1/10 हो पार्टिकल डायमीटर किंतु यहाँ हूँ तार उल्टा उल्टा माने कौन ये पार्टिकल डायमीटरटा वेवलेंथ टू 10 टाइम्स हो बुझीपार ये कौन हम डायमीटरटा अधिक हम पार्टिकल्स गुड़ार ताल जाइना कौन हम नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग mainly 10 times. Particles such as pollen, cloud droplets, ice crystals, raindrops can cause non-selective scattering. तो इथे को ऑब्जेक्ट माने को पार्टिकल्स गुड़ा हमर ए टाइप स्कैटरिंग करबा क्लाउड ड्रॉपलेट्स क्लाउड वर्षा जो पानी गुड़ा क्लाउड रे जो ड्रॉपलेट गुड़ा अछि से जो नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग करिवे आइस क्रिस्टल्स आइस तो एटमॉस्फेयर आइस क्रिस्टल्स सब अछि नै जते देखिथिबो हमर क्लाउड्स रे बहुत ऊंचा पड़े से आइस क्रिस्टल तैयार कर देबे देन रेनड्रॉप्स रेनड्रॉप्स कैन कॉज नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग तो ता डायमीटर कौन हो वेवलेंथ डायमीटर तो अधिक रोचे तो ऑब्वियसली मैंने नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग करेंगे तो नेक्स्ट कौन देखा देखा तो देखिए विजिबल लाइट तार वेवलेंथ के 0.4 ରୁ 0.7 माइक्रोमीटर प्रीवियस क्लास फास्ट क्लास में कही वेवलेंथ केमी चार्टा देता नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग इज जनरली कॉज्ड बाय वाटर ड्रॉपलेट्स तो आम विजिबल लाइट जो नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग क्या होता है ना मेनली वाटर ड्रॉपलेट्स द्वारा व्हिच हैव बीन डायमीटर 5 to 100 माइक्रोमीटर ऑब्वियसली तार 10 टाइम्स अधिक अच्छी कि नहीं तो ऑब्वियसली कौटे नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग कर नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग ही आमर कौन हुए आमर क्लाउडटा कौ टाइप देखा जाए ग्रे कि व्हाइट कलर देखा जाए बुझिला तो ये नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग देन आस एब्जॉर्प्शन तो ये स्कैटरिंग स्कैटरिंग सरला तीन टाक तार क्लासिफिकेशन सरीगला ये हम एब्जॉर्प्शन को तो एब्जॉर्प्शन कौन फास्ट कहती गोटे वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेसटा तो ये कौन हो एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस इन व्हिच इंसिडेंट एनर्जी इज रिटेन बाय द पार्टिकल्स तो ये जो पार्टिकल्सटा अच्छी तापर जो एनर्जीटा पड़ी से रिटर्न करना रखिदे मैंने भितर रखिदे तो यहाँ कौन कहे एब्जॉर्प्शन बोली कहुए अनलाइक स्कैटरिंग एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन कॉजेस एन इफेक्टिव लॉस ऑफ एनर्जी टू एटमॉस्फेरिक कन्स्टिट्यूएंट्स फास्ट कौन किसी एनर्जी ट्रांसफर हो ना किंतु ये एनर्जी ट्रांसफर हम ये जो इंसिडेंट रेट आसो जो एनर्जी धरना आसो ये पार्टिकल कौन कर से एनर्जीटा ट्रांसफर कर निज भर रखिद तो एनर्जी ट्रांसफर है नहीं तो एब्जॉर्प्शनटा आम गोटे एनर्जी ट्रांसफर हो किंतु स्कैटरिंग में एनर्जी ट्रांसफर हुए नहीं एनर्जी ट्रांसफर हुए नहीं यहाँ मन रखिए द एब्जॉर्बिंग मीडियम विल नॉट ओनली एब्जॉर्ब ए पर्सन ऑफ द टोटल एनर्जी बट विल आल्सो रिफ्लेक्ट और स्कैटर द एनर्जी तो ये जो एनर्जीटा पड़ो गोटे ऑब्जेक्ट उपर से केवल तक एब्जॉर्ब करनी से कौन कर रिफ्लेक्ट करदेव किसी रिफ्रैक्ट करदेव रिफ्लेक्ट मैंने कौन तो देखिए साइंस पढ़ो रिफ्लेक्ट मैंने कौन भितर देना से जीव यहाँ गोटे रेयर मीडियम अच्छी डेंसर मीडियम अच्छी तो कौन हम से ये भितर देना जीव देन आम कर स्कैटर करदेव स्कैटर तो यहाँ पढ़ी स्कैटर करदेव आइदर तीन टाक कर एब्जॉर्ब कर रिफ्लेक्ट कर रिफ्लेक्ट कर ना कौन स्कैटर द एनर्जी
द absorbed एनर्जी मे ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बैक टू द एटमॉस्फेयर ये जो absorb एनर्जी पुणी भी एटमॉस्फेयर को ट्रांसमिट करें तो मोस्ट एफिशिएंट absorbers ऑफ सोलर रेडिएशन वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन तो आम एटमॉस्फेयर जो सब अच्छा पार्टिकल्स गुड़ा सब एफिशिएंट absorbers को माने वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन से कारण मैंने अधिक एनर्जी absorb करना रखिपारती तो से कारण मैंने कौ टाइप काम करती ग्रीन हाउस गैस पर काम करती आम ग्लोबल वार्मिंग कर हेल्प ग्लोबल वार्मिंग करती मैंने कौन पाई ना से अधिक एनर्जी absorb करना रखिपारे तो आर्थर टेम्परेचर कौन हम राइज कर सब कौन ग्रीन हाउस गैसेस गुड़ा तो बुझिपारे आज दर्शन चलो नेक्स्ट देखिए कौन बढ़िया यहाँ देख यहाँ टे तुम अधिक हो पारे कि बुझे ट्राए कर यहाँ तो बहुत कम आसो तुमको गैसेस कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर सिलेक्टिव एब्जॉर्बर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो जो गैसेस कंपोनेंट्स गुड़ा अच्छे सिलेक्टिवली सब समस्त को से एब्जॉर्ब करेंगे से सिलेक्टिवली केते वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे दैट इज द गैसेस एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन स्पेसिफिक वेवलेंथ बैंड्स जो तुमको वेवलेंथ पढ़ाई से स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करेंगे सब को एमती रही से टोटाल टोटाल एपटे गामा रे नहीं कि एपटे रेडियो जे सब एब्जॉर्ब करेंगे मझे केते वेवलेंथ से एब्जॉर्ब करेंगे पर्टिकुलर पर्टिकुलर वेवलेंथ से एब्जॉर्ब करिवो बुझिला सेमती सिंस द एटमॉस्फेयर कंटेन्स मेनी डिफरेंट गैस एंड पार्टिकल्स इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिट मेनी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो आम एटमॉस्फेयर जेहेतु डिफरेंट टाइप पार्टिकल्स कंटेंट करुच्ची से डिफरेंट रेंज वेवलेंथ एब्जॉर्ब करूँ से गोटे गोटे वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे even though all the wavelengths from the sun reach the top of the atmosphere due to the atmospheric absorption only limited wavelength can pass through the atmosphere तो मेनली आम सोलार सूर्य रू ऑल टाइप ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स आसुची माने डिफरेंट टाइप्स वेवलेंथ आसुची सब तक हम आत्म रीच कर पानी कम ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स होती हैं एब्जॉर्ब करनी होती द रेंजेस ऑफ वेवलेंथ दैट आर पार्शियली और होली ट्रांसमिटेड थ्रू एटमॉस्फेयर नोन एज एटमॉस्फेरिक विंडो माने कौन झरका गोटे घर भर झरका थाए कम पवन चलाचल कर सेमती एटमॉस्फेयर में आम जो झरका गुड़ा अच्छी तो एटमॉस्फेरिक विंडो कह कम ना से केतेटा सोलार एनर्जी अच्छी ईएमआर अच्छी से कौन आइदर पार्शियली होली ट्रांसमिट करना आसपारे केतेटा ब्लॉक हो आब्जॉर्ब हो अलग पार्टिकल्स द्वारा आउ केतेटा कौन हम ट्रांसमिट करना आसपार तो कौन कह एटमॉस्फेरिक विंडोज ये तुम ग्राफटा देखिपार ये जो डार्क ग्रे हो जाए कौन से गुड़ा एनर्जी ब्लॉक हो जाए मैंने कौन ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाए पार्टिकल्स द्वारा किंतु जोड़ा देखो व्हाइट गुड़ा यूवी रेज ये जो विजिबल रेज देती कि इनफ्रारेड देती ये कौन है सब ये सब एटमॉस्फेरिक विंडोज गुड़ा मैंने देकिना से आसपारे पार्शियली हो कि होली से ट्रांसमिट कर तेणु यहाँ सब कौन एटमॉस्फेरिक विंडोज ये देखिपार जो गोटे ग्राफटे देती वेवलेंथ एनर्जी कार सब अधिक एनर्जी देखो विजिबल रेज्र कार सन तो सन सब अधिक कौटा आस विजिबल एनर्जी सब अधिक आस 6000 केल्विन आर्थ देखो आर्थ सब ये तार देती कौ वेवलेंथर से 300 केल्विन से कौटा सब अधिक इमिट कर देखिपार ये कह एटमॉस्फेरिक विंडोज तो ये क्वेश्चन देखिपार सीपीटी 21-24 मतलब रिपीट होता व्हिच टाइप ऑफ स्कैटरिंग क्रिएट्स हेज इन फोटोज तुम ये आंसरटा कमेंट दियो आउ देखिए के जन ठीक कर आउ तो आज क्लासटा ये रहा थैंक्स फॉर वाचिंग तो पुणी मुझे कहूँ चाहिए जे ए क्लास लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ एवं जो जो पे सीपीटी और सीईटी प्रिपरेशन कर वीडियो को पठातु जहाँफल से क्लास करेंगे और रिमोट सेंसिंग को सहजरे बुझीपारे तो पुणी मुझे कहीदे आम सीपीटी और सीपीटी आम टेस्ट सीरीज चलती जो पे इंटरेस्टेड अच्छा 99 रुपीज़ ओनली 99 रुपीज़ एक्सेस करेंगे यार एक्चुअली डिटेल्स भितर कथा कहबी तो आप व्हाट्सएप को ये नंबर मेसेज करेंगे ये आम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहा तीन फुल लेंथ टेस्ट रहा तो आप जब नापी इंटरेस्टेड अच्छा तो ये व्हाट्सएप नंबर आप कॉन्टैक्ट करूँ तो टेल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।